पंचायत सदस्य प्रत्याशी चरणजीत सिंह ने बैल जोड़ी के फुटबॉल टूर्नामेंट में पहुंचकर खिलाड़ियों का किया हर्षवर्धन। आपको बता दें कि 22 जुलाई को बैल जोड़ी में फुटबॉल टीम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी चरणजीत सिंह का आगमन हुआ, जहां उन्होंने रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मलिक टीम और रामनगर टीम के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट मैच खेला गया, जिसमें विजेता टीम को जिला पंचायत प्रत्याशी चरणजीत सिंह द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में चरणजीत सिंह ने कहा कि जनता का मुझे भारी समर्थन मिल रहा है और मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है। मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि सभी कलम दवात पर बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। यदि जनता मुझे विजय बनाती है तो मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि मैं अपने बैलजोड़ी की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करूं और अपने खिलाड़ियों भाइयों के लिए खेल का मैदान बनाऊं, जिसमें खिलाड़ी अभ्यास सके और हमारे काशीपुर का नाम रोशन हो पाए। चरण जी, आज आप अपने बिजी शेड्यूल निकाल करके यहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट में आए और खुद भी खेल के प्रति आपका काफी झुकाव रहा है। कैसा रहा आज आपके इसमें? देखिए, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ युवा शक्ति जो है, क्योंकि भविष्य हमारे क्षेत्र का भी और देश का भी है, और युवा शक्ति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनके और मेरे विचार मिलते हैं। जो उनकी जरूरतें हैं मैं समझता हूँ, क्षेत्र की जो जरूरतें हैं मैं समझता हूँ, इसलिए वो मुझे समझते हैं। ये समस्त जितने भी हमारे क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र में जितने भी ग्राम आते हैं, सबका मुझे इतना आदर मान सम्मान प्यार मिल रहा है कि मैं बहुत ही भावुक हूँ। सर, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य से आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र से, और एक वादा आपने यहाँ पे खिलाड़ियों से किया है, जो आपने खुद रियलाइज किया कि एक खेल के लिए ग्राउंड होना चाहिए। जी। और किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में? देखिए, ये चुनाव आया है, मैं केवल चुनाव जीतकर और घर बैठने नहीं आया हूँ, क्योंकि सरकार अपने हमारे देश को इतने साल हो गए आजाद हुए लगभग 76 साल लगभग हो गए हैं। अगर हम हमारे नेता या हम चुनकर अपने बच्चों के लिए अगर गांव में अगर फील्ड नहीं बना पाए खेल का, तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। मैं इस बात को मानता हूँ। सर, इस चुनाव में मैंने जहाँ गया मैंने एक चीज बहुत गौर की है, खासकर ग्राम पंचायतों में जो डंप यार्ड है या कूड़ा निस्तारण की जो समस्या है वो भी काफी जगह बनी हुई है। ऐसा कहाँ जो अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य में कहाँ देखा, और उसके लिए आप क्या करेंगे? ये आपकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा कि नगर पालिका की तर्ज पर ग्रामों में ये काम होना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार की नीतियां हैं, कुछ हद तक हुआ है, लेकिन उसे पूर्णतः लागू होना चाहिए, क्योंकि सफाई एक मुख्य बिंदु होता है क्षेत्र के विकास के लिए और स्वच्छता के लिए। और जो स्वच्छता बहुत जरूरी है, और परिवारों की बीमारियां बच्चों से हर समस्या का जो स्वच्छता से संबंध होता है, तो स्वच्छता बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर मुझे सभी जनता का मुझे प्यार आशीर्वाद मिलता है, तो इसलिए ठोस रणनीति बनाकर ग्रामवासियों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से एक ठोस रणनीति बनाकर इस कूड़ा निदान का कार्य मैं करवाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपने एक बात कही कि अपने चुनाव चिन्ह में मुझे कलम दवात का बोला है और उससे इतिहास लिखूंगा, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी जीत हो। तो जीतने के बाद आपका क्या विजन है, और ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपके मन में है कि मुझे अपने क्षेत्र में? देखिए, मैं अगर पूरे क्षेत्र की बात करूं, और जो है एक जिला पंचायत सदस्य बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि वो जिले में जो भी काम होते हैं क्षेत्र में, वो प्रस्ताव वहाँ पर मीटिंग में होते हैं, प्रस्ताव के माध्यम से आगे काम होते हैं। तो जिला पंचायत सदस्य चाहे तो बहुत कुछ काम कर सकता है। एक क्षेत्रीय हर ग्राम की एक टीम बनाकर, जैसे बेलजड़ी हो गया, मिश्र वाला हो गया, जितने भी हमारे ग्राम आते हैं, टीला, बक्सोरा, केसरीपुर, गणेशपुर, भरतपुर, लावली, दुर्गापुर, नवलपुर, अपना जगतपुर पट्टी, शिवराजपुर, तमाम गांव जो आते हैं, उनकी हर एक गांव में एक टीम होगी। एक समस्या और बनी हुई है ग्राम पंचायतों में, जो कि अभी तक लोगों की नजर नहीं पड़ी है, जो स्वास्थ्य के लिए पीएचसी सेंटर बने हुए होते हैं, वहां पर परमानेंट उसकी वो नहीं होती है एनएम की, बीच बीच में कहते हैं, जहाँ पर महिलाओं को अपने बच्चों को टीकाकरण वगैरह की समस्या काफी बनी रहती है। इस विषय में भी आपका क्या? कि स्वास्थ्य और शिक्षा मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि बेलजोड़ी और मिश्रवाला में जनसंख्या काफी हो गई है, और यहाँ पर अभी तक कोई इंटर कॉलेज नहीं। शायद मुझे अभी जनता ने नहीं बताया नहीं, लेकिन मैंने जो रियलाइज किया है कि यहाँ पर एक इंटर कॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो भारत हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। तो मेरी प्राथमिकता, और दूसरी बात स्वास्थ्य के लिए मैं मानता हूँ कि अगर कहीं लापरवाही हो रही है,
तो उसकी लापरवाही को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मौका मिलेगा तो स्वास्थ्य के को लेकर एक यहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल भी होना चाहिए, जैसे कर्णपुर में है। इस क्षेत्र में बीच में होना चाहिए। होना तो सर एक पशु चिकित्सालय का भी एक जैसे ग्रामीण क्षेत्र है जी, जी। और पशुपालक काफ़ी होते हैं। जी। उस चीज़ की भी एक जैसे कि जिला पंचायत सदस्य तो काफ़ी हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर आपकी वेटरनरी हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। ये अति आवश्यक चीज़ें हैं। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और इनमें अगर मुझे जहाँ तक जानकारी है, काफ़ी मैंने स्टडी की है, लेकिन कुछ चीज़ छूट गई होंगी, तो मैं उसको स्टडी करने के बाद स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के माध्यम से मैं पूरी प्रयास करूँगा और विकास के नाम पर जो भी मुझसे होगा, तन, मन, धन से अपनी शक्ति निष्ठा से मैं काम करूँगा क्षेत्र में और कुछ नाम करके जाऊँगा। नाम कमाने के लिए आया हूँ। आप देख रहे होंगे पहले मेरे पिताजी की तस्वीर है, बाद में मेरी है। तो कल को मेरे काम से मेरे मेरे पिताजी को जाना जाए, किसी नाम से जाना जाए, इसी उद्देश्य से लेकर, इस संकल्प से लेकर मैं चुनाव में कूदा हूँ। धन्यवाद। ललित जी आप रामनगर क्लब के टीम के सदस्य हैं जी सर। और आज आपकी टीम विजेता घोषित हुई है। जी सर। बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया खेल का। जी सर। सरकार या जनप्रतिनिधियों से आपकी क्या अपेक्षा है? अपेक्षा सर ये है कि गाँव-गाँव में वैसे अच्छे प्लेयर हैं सब, तो उनको थोड़ी फैसिलिटी देनी चाहिए, उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि वो भी अच्छा खेलें और आगे सरकार उनका भी अच्छा किस वो करे। प्रकार की समस्याएं आपके सामने, किस प्रकार की फैसिलिटीज आप चाहते हैं? फैसिलिटी मेन ज़्यादा ग्राउंड की है सर यहाँ पे। गाँव में ज़्यादातर लड़के ऐसे ही ग्राउंड बना के खेल लेते हैं, लेकिन अच्छा ग्राउंड नहीं हो पाता उनके लिए और इक्विपमेंट्स बॉल के लिए। सरकार की तरफ से खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भी सुविधाएं दी जाती हैं और जैसे कि आपने देखा होगा एक पीआरडी के नाम से जी। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर व्यायामशाला भी और खेल के लिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या आप लोगों को वहाँ से कोई सुविधा वगैरह मिलती है? इतनी सुविधा तो नहीं मिलती है, हम खुद ही अपना कर लेते हैं, अपना जो भी होता है। अगर सरकार हमारे लिए और अच्छा करे, तो हम और आगे नेक्स्ट लेवल पे खेल सकते हैं। जी सर।